बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 19 जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो हम पहली एक्सरसाइज करेंगे 19.1। 19.1 में आप देखिए पहले क्वेश्चन में लिखा है स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हमें सबसे पहले टाइप्स का पता होना चाहिए मैट्रिसेस का। तो मैं जो है सबसे पहले आपको तमाम टाइप्स के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी। देन हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में आखिर डिफरेंस क्या होता है, और उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो चलें, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके टाइप्स कौन कौन सी है, मैट्रिसेस के टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आप देखिए सबसे पहली टाइप जो है वो हमारे पास रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज फर्स्ट रो में हो, एक रो में हो। अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक रो हो तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि हमारे पास रो मैट्रिक्स है। आप देखें ये सिर्फ एक रो हमारे पास है। अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल एंट्रीज है तो वो आपके पास रो मैट्रिक्स है, ठीक है। ये रो मैट्रिक्स है 4 3 8 6, ये आपके पास रो वाइज हैं सारी एंट्रीज, तो रो मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कॉलम मैट्रिक्स क्या है हमारे पास। अब आप देखिए कॉलम मैट्रिक्स में की डेफिनेशन क्या है। अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम, इसमें क्या था वन रो, इसमें है वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। आप देखिए ये वर्टिकली हमारे पास एंट्रीज हैं और इसके साइड्स पे दो रेक्टेंगुलर रेज हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ये भी 1 2 3 4, ये 4 एंट्रीज है हमारे पास, वर्टिकली है, एक ही कॉलम है, तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एक रो हो तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आप देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थर्ड टाइप है हमारे मैट्रिक्स का। तो इसमें कहते हैं कि जिसमें रो और कॉलम इक्वल ना हो वो मैट्रिक्स कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। एम रिप्रेजेंट करेगा रो को, एन रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को, तो नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होगा, उसको हम कहेंगे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है। इसमें जो है हमारे पास क्या है, एक कॉलम मौजूद है, ठीक है। मतलब दो एंट्रीज है, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, तो कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अब ये देखिए आप हमारे पास ये क्या है, फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ठीक है। हमारे पास दो रोज हैं इसमें और कॉलम कितनी है 1 2 3, तो ये मेरे पास 2/3 मैट्रिक्स है जो कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें देखिए ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ठीक है। 3 रो है हमारे पास और कॉलम कितनी है 1 और 2, तो 2 कॉलम हैं। तो जिसमें नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो ये तीनों एग्जांपल हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। अब आप देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स हमारे पास बराबर होंगी, नंबर ऑफ रो मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आप ये देखिए ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एक रो दो रो, ठीक है, 1 एंड 2, 2 रोज हैं और 1 2 कॉलम हैं, तो 2/2 मैट्रिक्स है। ऑर्डर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब ये देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है, 3 रो है हमारे पास, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है हमारे पास, 3 रोज है एंड 3 कॉलम है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। थर्ड एग्जांपल देखिए, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फोर रो है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और 4 कॉलम है, तो जब रो और कॉलम बराबर हो तो वो क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है।
फिफ्थ टाइप हमारे पास है ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स में आप देखें ईच एंट्री मस्ट बी ज़ीरो। तो हम कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। हर एंट्री आप देखें इसमें ज़ीरो है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, a zero या null matrix in which each element is equals to ज़ीरो, और इसको हम डिनोट करते हैं ओ से। ये ओ है, मतलब इस मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे ओ से, इस तरह लाइक दिस। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। रेक्टेंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स में आप देखें, डायगोनल मैट्रिक्स में जो होती है डेफिनेशन वो उसके अकॉर्डिंग टू डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल। ठीक है, तो आप देखें, ये देखें यहाँ पर डायगोनली आप देखें तो इसमें भी दोनों डायगोनल्स हमारे पास क्या एंट्रीज क्या है, ज़ीरो ज़ीरो है। इसका देखें ये और ये। ठीक है, डायगोनली एटलीस्ट देखिए ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, एक्सेप्ट लीस्ट वन। हो भी सकता है ज़ीरो और नहीं भी हो सकता है एक आध। तो आप देखें ये ज़ीरो डायगोनली ये भी जा रहा है, ये भी हमारे पास। ठीक है, इस तरह इस मैट्रिक्स को देखें, इसको देखिए, इसको देखिए, तो हमारे पास जो डायगोनली एंट्रीज हैं वो सारे ज़ीरो भी हो सकते हैं, और उसमें एटलीस्ट एक आध नंबर जो है वो हमारे पास कोई डिजिट भी हो सकता है। तो लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है हमारे पास, उसका ऑर्डर सेम होता है हमारे पास। अगर 2x2 है, 3x3 है, 4x4 है, लेकिन उसकी एंट्रीज क्या होंगे, वो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो एक्सेप्ट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल्स होगा। स्केलर मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और उसमें जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सारी सेम होती है। ठीक है, तो आप देखें अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो आप देखें ये डायगोनली हमारे पास जो एंट्रीज है ना, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास सेम है, 3 3 है, इसमें आप देखें 5 5 आ रही हैं, इसमें आप देखें के आ रहा है। तो जो मतलब आइडेंटिकली जो एंट्रीज होती है ना वो हमारे पास सेम होंगी, तो उसको हम कहते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। बाकी ये भी हमारे पास इसका ऑर्डर भी सेम होता है, अगर 2x2 होगा या 3x3 होगा या 4x4 होगा, तो उसको हम कहते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। अब नंबर आता है आइडेंटिटी, या उसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो उसकी क्या डेफिनेशन है, अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी एक डायगोनली मैट्रिक्स होता है, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं डायगोनली। ठीक है, इन विच ईच एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल इज़ वन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, या यूनिट मैट्रिक्स उसको हम कहते हैं। आप देखिए डायगोनली इसमें क्या है, ये 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2, 2 रो 2 कॉलम्स है हमारे पास, 2x2 है, बट इसके डायगोनली आप देखें 1 1 आ रहा है, तो ये हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है। इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से, और 2x2 मैट्रिक्स है इसलिए I2 हमने लिखा, और इसके डायगोनल में क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स शो करता है 1 1, मतलब यूनिट मैट्रिक्स है तो 1 डायगोनल में ज़रूर 1 ही होगा सिर्फ, तो 1 1 यहाँ मौजूद है। ये 3 रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स 3x3 है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से डायगोनल्स में आप देखें 1 1 ही आ रहा है, आइडेंटिटी है तो उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है ये यूनिट मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है, और इसके डायगोनल्स में हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 1 1 मौजूद है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। इसके बाद आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। अ मैट्रिक्स दैट इज़ ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये देखें हमारे पास, ये मेरे पास जो है फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और ये थर्ड रो है। ठीक है, तो मैं इस रो को कॉलम वाइज लिखूँगी 1
और 5, ठीक है, इसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड रो की तरफ आ जाइए, मेरे पास सेकंड रो 4 एंड 6 को मैंने सेकंड कॉलम में लिख दिया। अब थर्ड रो को मैं थर्ड कॉलम में इंटर करूँगी, 0 और 7 ये थर्ड कॉलम है। तो जब आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं कि हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया और उसको हम यूँ रिप्रेजेंट करते हैं कि इस मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज लिया गया है, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया गया है, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब जो हमारे पास टाइप्स आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। आप देखें सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है और वैसे भी ये इसके क्वेश्चंस आपके पास आएंगे एक्सरसाइज में। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ। जब हम किसी मैट्रिक्स का, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया तो ये सेम मैट्रिक्स के ही बराबर अगर हुआ तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब किस तरह, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसकी ये एंट्रीज है 1 2 17 2 5 -11 7 17 -11 9। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी, ट्रांसपोज मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट रो है, ठीक है, इसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 1 2 17 1 2 17 मैंने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब आ जाए सेकंड रो की तरफ, ये सेकंड रो है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 2 5 -11 2 5 -11 कॉलम में राइट कर दिया। अब आ जाए थर्ड रो पे, ये मेरे पास थर्ड रो है, इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट करूँगी 17 -11 और 19 17 -11 19 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखिए ये दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल सेम है कि नहीं। एंट्रीज आप सारी देखें 1 2 17 1 2 17 2 5 -11 2 5 -11 17 -11 9 17 -11 9, ठीक है। तो दोनों ट्रांसपोज लेने के बावजूद भी दोनों मैट्रिसेस, ये मैट्रिक्स बिल्कुल फर्स्ट मैट्रिक्स जैसा ही है। तो हम कहते हैं जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और वो रियल मैट्रिक्स के जैसा ही हो, बराबर ही हो, तो हम कहते हैं ये एक सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, ठीक है। तो अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज, जब इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। जब इसका हम ट्रांसपोज लें तो वो -a के बराबर हो। a क्या है? जिस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो माइनस के बराबर आ जाए, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब किस तरह एग्जांपल देखिए, अब ये मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसका फर्स्ट रो है मेरे पास, इसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 0 3 4 को कॉलम वाइज लिख दिया। अब ये सेकंड मेरे पास रो है तो इसको देखें मैं कॉलम वाइज लिखती हूँ -307 को मैंने कॉलम वाइज लिख दिया। अब ये थर्ड रो है मेरे पास -4 -7 इसको मैंने क्या किया, कॉलम वाइज लिख दिया, ठीक है। लेकिन आप देखें इसमें चेंज क्या आया है। जो एंट्री मेरे पास पॉजिटिव थी वो यहाँ नेगेटिव शो होगी, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव शो होगी, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव शो हो रही है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव शो हो रही है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव शो हो रही है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव शो हो रही है। तो इसलिए हम इस मैट्रिक्स के साथ, जो हमारा रियल मैट्रिक्स है ना, इसके साथ हम माइनस लगा देंगे कि जब हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो वो -a के बराबर आ गया, ठीक है, नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ के इक्वल आ गया। तो इसको हम मैथमेटिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में -a लगता है और सिमेट्रिक बराबर बिल्कुल रियल मैट्रिक्स के ही इक्वल हो जाता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, इसको माइंड में रखिएगा। इसके बाद हमें ये मालूम होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या है और डिटर्मिनेंट क्या है। चैप्टर का नेम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तो इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है वो हमें मालूम होनी चाहिए।
तो आप देखें डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट इट ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसके रो और कॉलम हमेशा बराबर होंगे। अगर एक मैट्रिक्स 2/2 है तो उसके रो कॉलम बराबर होंगे। अगर मैट्रिक्स 3/3 है तो मतलब उसके रो और कॉलम 4/4, मतलब डिटर्मिनेंट के लिए आपके रो कॉलम्स के बराबर होने चाहिए, ये ज़रूरी है। अच्छा, मैट्रिक्स में इट कैन बी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और ये स्क्वायर भी हो सकता है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है डिटर्मिनेंट के लिए कि भाई रो कॉलम के बराबर होना चाहिए, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, या रो टू कॉलम हो सकते हैं, 3 कॉलम हो सकता है। ये मतलब स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। यहाँ पर रो कॉलम पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, डिटर्मिनेंट में रिस्ट्रिक्शंस हैं। यहाँ पर रो कॉलम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, वी यूज़ वर्टिकल लाइन, हम डिटर्मिनेंट के लिए वर्टिकल लाइन्स यूज़ करते हैं। जिसके अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट करूँगी वर्टिकल लाइन्स के, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट को हम वर्टिकल लाइन से शो करते हैं, जबकि हम स्क्वायर को ना इस तरह ब्रैकेट्स में शो करते हैं, इस तरह ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट्स लगा देते हैं हम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो डिटर्मिनेंट है ना, इसकी डेफिनेट वैल्यू होगी। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन होता है उसकी डेफिनेट वैल्यू होती है। किसी भी डिटर्मिनेंट की डेफिनेट वैल्यू होती है। ठीक है, तो और मैट्रिक्स की नो डेफिनेट वैल्यू, इसमें कोई डेफिनेट वैल्यू हमारे पास नहीं होती। तो ये इन दोनों में डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस है हमारे पास। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैंने इतना डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है और आई होप कि वो आप बहुत अच्छे से अब कर पाएंगे। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें टाइप बताने हैं गिवन मैट्रिसेस के। तो आप फर्स्ट मैट्रिक्स देखें। सबसे पहले तो आपको ऑर्डर का भी पता होना चाहिए। देखें 2 रो एंड 2 कॉलम में, फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। तो ये हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑर्डर नहीं पूछा, बट यहाँ मैं ये भी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि 2/2 मैट्रिक्स है और इसकी टाइप क्या है। तो आप देखें, ये अगर इसके ऑर्डर सेम है तो ये क्या टाइप इसकी होगी हमारे पास। ये आप देखें, ये है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ हम लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, ये जो है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये देखें 1 रो 1 कॉलम में, कॉलम मैट्रिक्स भी आप कह सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर भी है लेकिन आप इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। 1 कॉलम है तो आप बोल दें कि ये कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है ये वाली आपके पास। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास रो मैट्रिक्स है। एक रो है आपके पास तो इसको हम कहेंगे ये रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है आपके पास। ये क्या है हमारे पास, डायगोनल में हमारे पास सेम एंट्रीज हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसके डायगोनल में सेम एंट्रीज हो तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। जब भी डायगोनल में सेम एंट्रीज हो और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो ये होगा स्केलर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स है आपके पास। अब आप 5th टाइप देखिए कि ये हमारे पास 3/3 का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, डायगोनल होने के लिए हमारे पास ये शर्त है कि उसके रो और कॉलम बराबर हो। तो ये 3/3 एक मैट्रिक्स है और इसकी बाकी सारे एंट्रीज ज़ीरो हैं। ये देखें, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, लेकिन डायगोनल में एंट्रीज है, डिफरेंट एंट्रीज है। तो ये लास्ट वन हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो आपने सिर्फ राइट करना है, सिर्फ इनके नेम राइट करने हैं बस, और कुछ नहीं करना। और इतने से काम के लिए हमने इतना ज़्यादा समझा कि सारे टाइप्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए। तो आप इसको देखिए। इसके साथ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि ऑर्डर बताइए, मैट्रिसेस, गिवन मैट्रिसेस का ऑर्डर बता दीजिए। तो हम देखते हैं कि इनके ऑर्डर्स क्या है। कि ब्लर हो रही है पिक्चर बहुत ज़्यादा, यस ठीक हो गया। चलें,
पार्ट 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ऑर्डर बताना है इन मैट्रिसेस का। तो आप देखें, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है, 3 रो हो गए हमारे पास। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 कॉलम हो गए। फर्स्ट एंट्री रिप्रेजेंट करेगी आपको रो और सेकंड एंट्री रिप्रेजेंट करेगी आपको कॉलम, ठीक है। तो ये हुआ। अब आप सेकंड देखिए, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, वर्टिकली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन ये देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इसमें 3 रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और 2 कॉलम है, ठीक है। तो ये 3/2 कॉलम है, जिसमें रो और कॉलम बराबर ना हो, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसमें देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो, 2 रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और 3 कॉलम से हमारे पास, ठीक है। ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें रो कॉलम बराबर नहीं है, 2 रो है, 3 कॉलम है, ठीक है। इसमें आप देखिए ये क्या होगा, ये 3/1 हम इसको लिखेंगे, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 रो है, 1 2 3 रो है और 1 कॉलम है हमारे पास, तो 3 × 1 हम राइट करेंगे। और ये 1 × 1 एक नल मैट्रिक्स है, 0 एंट्री है इसमें, और एक ही रो और एक ही कॉलम ये रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 × 1 इसके लिए हम राइट करेंगे। अच्छा जी, अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो उसमें हमने शो करना है ये कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो ये मैथमेटिकल वर्क है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।